हेलो बच्चों, आइए देखते हैं जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्टिकल विंड स्क्रीन ऑफ अ व्हीकल इज मेड ऑफ टू पार्ट्स. अपर वन इज 25 centimeter vertically long and covers the top 25 centimeter of the lower fixed part. The upper part is hinged at upper end so that it can be opened outward. The car is running on a horizontal road at speed of 20 root 3 kilometers per hour. In the rain falling vertically with speed of 20 kilometers per hour. Maximum angle through which upper part can be opened outward is theta. If sin pi by 3 plus theta is equal to root 12 upon n, find value of n. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसका। सबसे पहले ये जो ऊपर की स्टेटमेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हीकल विंड स्क्रीन ऑफ अ व्हीकल हैज़ टू पार्ट्स। तो देखिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये मेरे विंड स्क्रीन का पार्ट है, ठीक है। मैं इसको मूवेबल पार्ट बोलता हूँ, ये है मेरा फिक्स पार्ट, ठीक है। दिस इज माई फिक्स पार्ट, ठीक है। आई विल कॉल दिस है, और ये फिक्स पार्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी है, और टोटल लेंथ अगर इसकी 25 सेंटीमीटर है, इसको मैं अगर वो पॉइंट बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है मूवेबल पार्ट, यानी कि विंड स्क्रीन का जो ये पार्ट है, ये फ्लैप ऐसे खुल सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम किस एंगल तक खुलेगा, ये मैक्सिमम उस एंगल तक खुलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये है मैक्सिमम एंगल, ठीक है, जहाँ तक ये खुला है, और ये मैक्सिमम एंगल की वैल्यू होती है थीटा। आइए समझते हैं ज़रा वो मैक्सिमम एंगल का क्या मतलब है। मैक्सिमम एंगल का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं यहाँ देखो कि ये जो कार है मेरी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसको रेन जो है वो इस ऐसे दिखाई पड़ रहा है। जब भी कार चलती है ना, तो जो रेन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं दिखाई पड़ता, रेन अपीयर होता है कि एट एन एंगल रेन गिर रही है, ठीक है। तो जो रेन होगी ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, है ना। ये कार कब तक प्रोटेक्शन देगा, थीटा मैक्सिमम एंगल तक। इस मैक्सिमम एंगल पे क्या होगा, ये जो रेन है ना वो इसको ऐसे ग्रेस करते हुए यहाँ से जाएगी इस तरीके से, और ये अपर वाले पार्ट ये जो फिक्स है, इसको ग्रेस करते हुए ऐसे अंदर आएगी। अगर इससे ज़्यादा अगर खुल गया तो ये इसको क्रॉस करते हुए अंदर आने लगी, तो ये जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन वाला एंगल है वो ये है, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन प्रूव करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, दिस इज़ वी सी, दिस इज़ वी आर। तो सबसे पहले, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल फाई कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूँ और इसको वाई एक्सिस मानूँ, तो यहाँ से मैं अगर tan फाई लिखूँगा, दिस इज वी आर, तो यहाँ अगर मैं tan फाई लिखूँगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ, tan फाई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20 रूट थ्री, इतना आ गया 1/√3। तो देख रहे हैं, ये जो है कार का ये जो रेन है वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगी गिरते हुए, ठीक है। ये रेन इस तरीके से दिखाई पड़ेगी एट एन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, tan फाई की वैल्यू आ गई यहाँ से 5/6, सॉरी tan फाई की वैल्यू आ गई 1/√3, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/6। ये सिचुएशन देखते हैं, ये थीटा है। अगर मैं इसको यहाँ से देखो ऐसे बना दूँ, यहाँ पे ये तो मेरा वी सी है, ये मेरा वी आर है। इसको अगर आगे एक्सटेंड करूँ तो ये वाली जो एंगल है ये फाई है ना, और ये इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे जोड़ दूँ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना हो गया, दिस इज 90, तो दिस इज ऑल्सो 90। ये फाई है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस फाई। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा।
समझ में आ रहा है? अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, देखो ये सिचुएशन को मैं यहाँ रिक्रिएट करूँ अगर मैं, दिस इज फाइव, दिस इज 90, दिस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाइव। ये ट्राइंगल ओ ए बी है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर इन ट्राइंगल, अप्लाइंग साइन रूल, अगर मैं यहाँ साइन रूल अप्लाई करूँ तो ये एंगल कितना है? देखो साइन रूल होता क्या है, एंगल है और उसके अपोजिट साइड का जो लेंथ है उसका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। एंगल है साइन ऑफ 90 माइनस फाइव, इसके अपोजिट साइड है वो है ओ बी, ये बराबर किसके होगा? ये देखो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? ये फाइव है, ये 90 माइनस थीटा है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस फाइव, और इसके अपोजिट साइड है ओ ए, दिस इज 90 माइनस फाइव अपॉन 25 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस फाइव अपॉन 20, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 माइनस फाइव, फाइव की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, तो साइन ऑफ लेटर से पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स अपॉन, ये देखो ये 25 है ना, तो ये फाइव फाइव था, एंड दिस इज साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस या प्लस पाई बाय अपॉन फोर, तो साइन पाई बाय टू माइनस माइनस पाई बाय सिक्स, ये कितना हो जाएगा? साइन पाई बाय थ्री अपॉन फाइव, दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ, दिस पाई बाय कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स माइनस थीटा अपॉन फोर। साइन पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है? वन बाई टू, तो वन बाई टेन इजिकल टू वन बाई फोर कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स माइनस थीटा, फाइव आर टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैंने साइन पाई बाई थ्री की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी गलत लिखी है, वो रूट थ्री बाई टू होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक रूट थ्री भी आएगा। तो ये कॉस पाई बाय सिक्स माइनस थीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स प्लस थीटा, दिस कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ पाई बाय थ्री प्लस थीटा, और यहाँ पर ये आ जाएगा टू रूट थ्री अपॉन फाइव, थ्री को मैं लिख सकता हूँ रूट ट्वेल्व अपॉन फाइव इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय थ्री प्लस थीटा। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से एन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है फाइव, तो यही है अपना आंसर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।